हेलो दोस्तों। चलिए मैथ्स का ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग को अक्सर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जिसमें भी आपको मैथ रहती है उस सब में आपको देखने को मिल सकता है, अक्सर मिल भी जाता है। इस सवाल को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन पहले इसलिए लिख लेते हैं कि लिखने में जो टाइम लगेगा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से पहले से क्वेश्चन लिख के रखते हैं बोर्ड पे। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसको एचसीएफ के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन में एचसीएफ के मेथड से सॉल्व करते हैं। 17 3 जा 51, 9 17 से करेंगे, 9 1 जा 9, 8 आएगा, फिर 9 से करेंगे, 8 1 जा 8, फिर 1 आएगा, 8 से करेंगे, 1 8 जा 8। देखिए इसका जो क्वेश्चन वाला टर्म आया, पहला ए मानिए, दूसरा बी मानिए, तीसरा सी मानिए, चौथा डी मानिए। अब क्या पूछा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। तो ए प्लस टी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू निकालना है, यही ना। तो ए का वैल्यू क्या है, 3। ए का वैल्यू हमको 3 हो गया, निकल गया। बी का वैल्यू 1 आ गया, सी का वैल्यू 1 आ गया, डी का वैल्यू 8 आ गया। टोटल को आप जोड़ के देखो तो आपको आएगा 13। 13। इसका दूसरा मेथड क्या है बनाने का दोस्तों, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे। इस जो वैल्यू दिया है इक्वल टू के रूप में, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तोड़ देते हैं। चेंज करके फॉर्म को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 17 9, 17 3 जा 51 और 9 60/17 आ गया। तो ये जो टर्म आया है ये हमको ए आ जाएगा। दूसरा ये जो वैल्यू आया इसको फिर उठा के यहाँ लाओ, 9/17। इसको फिर फॉर्म को चेंज करोगे, 17/9, ताकि इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सके। तो 1 प्लस 8/9, 9 और 9 प्लस 8 17। फिर देखो ये 1 आ गया इक्वल टू भी 1 को हम लोग भी मानेंगे। अब ये जो टर्म आया है इसको भी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने के लिए इसके फॉर्म को चेंज करेंगे। फॉर्म को जब चेंज करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा 9/8। फिर उसको तोड़ेंगे, 1 8 1, 8 1 जा 8 अब 1 9/8। ये फॉर्म में टूटेगा कि फिर वहां पे हमको देखो 1 आ गया, सी का वैल्यू। और फिर इस फॉर्म को हम लोग तोड़ेंगे, इसके फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, इसको भी फॉर्म में बदल देंगे। इसको जब चेंज करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 8 1 जा 8 प्लस 7। इसको तोड़ के देखो, 1 से जब डिवाइड की, सॉरी 1 से 1 8 जा 18 हो जाएगा, 8 आ गया। मतलब डी का डी का वैल्यू हमको 8 आ गया। फिर यहाँ से आपको ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लो, प्लस सी प्लस डी का निकालो। ये देखो 3 आया, बी 1 आया, सी 1 आया, डी 8 आया। टोटल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखो सेम वैल्यू आ जाएगा। आप एग्जाम में आपको जो भी मेथड इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे तो हमको तो दोस्तों यही वाला मेथड बहुत इजी लगा, मेथड 1। आप लोग को जो बढ़िया लगे उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको इजी लगे बनाने में उससे करो। चलिए थैंक यू। आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।